हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं सुधीर पांडे और आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन। हम लोग बच्चों पढ़ रहे हैं क्लास 10th की केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है एसिड बेस कंसेप्ट एंड सॉल्ट। तो एसिड बेस एंड सॉल्ट जो हमारे पास अम्ल, क्षार और लवण चैप्टर है, उसका हम लोग जो है अब तीसरा लेक्चर आज करेंगे कि अम्ल क्षार की आर्हेनियस अवधारणा क्या थी। आर्हेनियस साहब ने अम्ल और क्षार के बारे में क्या बताया था। तो बच्चों क्या है कि कॉपी और पेन जो है से बनाने से क्या होता है कि टाइम कम लगता है और कंसंट्रेशन काफ़ी अच्छा बनता है। हम लोग जो पढ़ना होता है सिर्फ वही मैटर देखते हैं, इसके सिवा जो है अगल बगल की चीज़ें कुछ भी बोर्ड वोर्ड इधर का कुछ भी नहीं देखते हैं, जिससे हमारा जो है ध्यान एकाग्र होता है। तो अब बोर्ड का टाइम है, नवंबर जो है आधा बीत चुका है और अब समय कम है, तो ताकि हम लोग जल्दी से जो है पढ़ें तो पूरा कंसंट्रेशन जो है कॉपी पे और हमारे पास क्या होना चाहिए। तो इस तरीके से हमने इसको जो है बनाने का प्रयास किया है। आइए देखते हैं कि हम लोग एसिड बेस कंसेप्ट को कैसे आर्हेनियस की अवधारणा से समझते हैं। तो बेटा जैसा कि आप देख रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं अम्ल क्षार की आर्हेनियस अवधारणा, आर्हेनियस न एसिड बेस कंसेप्ट। तो आर्हेनियस साहब ने बताया कि आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार न वे पदार्थ जो अपने जलीय विलयन में H+ या क्या है H3O+ मतलब हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन देते हैं, उन्हें अम्ल कहते हैं। तो आइए बेटा देखते हैं एग्जाम्पल में जैसे हमने ले लिया क्या HCl को आप जानते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जब हम लोग क्या है जल में डालें तो उसका जलीय विलयन बना, तो वो क्या करता है अपने आयनों में टूट जाता है और अपने आयनों में टूट गया तो क्या देता है H+ और Cl- हाइड्रोजन आयन तथा क्या है क्लोराइड आयन। तो अब हम लोगों ने देखा कि ये देखो H+ दे रहा है, इसका मतलब ये क्या है HCl एक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। चलिए अब और आगे के एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल बच्चों देखते हैं कि जैसे हमारे पास क्या है HNO3। तो HNO3 हमारे पास है, उसको हम लोगों ने क्या किया जल में जो है डाला तो वो क्या हुआ फिर अपने क्या है H+ और क्या है NO3- जो है आयन में टूट गया। तो हम लोगों ने देखा कि ये क्या है बेटा हाइड्रोजन आयन वही चीज़ है और हमको जो एक दूसरी चीज़ प्राप्त हुई इसका नाम है नाइट्रेट आयन। तो ये देखिए H+ और क्या है NO3 में टूट गया। ये दोनों तरफ जो है तीर लगाने का मतलब है कि अब क्रिया इस दिशा में भी होती है और इस दिशा से जो है फिर ये बन जाता है। तो देखिए ये हमारे पास हुआ। आइए हम फिर देखते हैं अन्य एग्जाम्पल, जैसे कि हम लेंगे H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। ये हमारे पास क्या था बेटा नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड को जब हम जल में डालते हैं तो वो H+ और क्या है हमारे पास नाइट्रेट आयन में टूट जाता है NO-। H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड है, इसको हम लोगों ने जल में डाला तो देखिए क्या होता है, ये हमारे पास जो है टूट जाता है ना 2H+ और हमारे पास क्या SO4 क्या है -2। आप बेटा कैसे जानेंगे कि हम -2 लगाएं कि -1 लगाएं, क्योंकि एक हाइड्रोजन पे एक H+, तो देखिए 2 पे 2 H+, तो यहाँ पे भी क्या है -2। और देखिए सल्फ़र की बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, तो 4 ऑक्सीजन 8 बॉन्ड बनाएगा, इसके पास है 6 ही, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो इसीलिए ये हमारे पास बना। तो बच्चों हम लोगों ने देखा कि देखिए सल्फ्यूरिक एसिड को भी हम उसके जलीय विलयन में डाले न जल में डाले तो वो क्या हुआ अपने H+ आयन में टूट गया।
ठीक, तो ये हमारे पास तो हाइड्रोजन आयन है ही, आप इसको जानते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं सल्फेट आयन, सल्फेट आयन। एक हम लोग और देखते हैं जिसको हम लोग देखेंगे, किसका, उसका नाम क्या है, एसिटिक एसिड। क्या नाम है बेटा, एसिटिक एसिड। अब एसिटिक एसिड को भी लेते हैं, देखिए CH3 ना, COOH, ये क्या है, एसिटिक एसिड। इसका जो है रासायनिक नाम ना, IUPAC नाम हम लोग इसे क्या कहते हैं, इथेनोइक एसिड भी कहा जाता है। तो बेटा देखिए ये क्या देगा, H+ देगा, क्योंकि देखिए एक ही H है तो एक ही H देगा। देखो ये यहाँ से टूट रहा है H ना, और इधर वाला जो इतना पोर्शन है वो क्या बना लेगा, CH3COO-। तो हमारे पास क्या हो गया कि ये देखिए एसिटिक एसिड या एसिटिक अम्ल हाइड्रोजन आयन तथा क्या है, इसका नाम होगा बेटा एसीटेट आयन। ये एसीटेट आयन में क्या हो गया, टूट गया। तो इसका मतलब कि जो H+ दे वो सब क्या होते हैं, अम्ल होते हैं। आर्हेनियस साहब ने बताया, आर्हेनियस ने अपने एक्सपेरिमेंट में इसको देखा था। तो H कौन देगा बेटा, जिसके पास H है, देखो H है, H है, H है, H है, तो ये भी कंसेप्ट बना लेना कि H है तो क्या है, तो वही अम्ल है। जिसमें H उपस्थित हो वो क्या है, अम्ल है। अब थोड़ा सा और आगे की एडवांस की बात करते हैं कि इसमें भी देखो जो H+ है, इसमें भी बेटा जो H+ है, इसमें भी H+, इसमें भी H+ जो देता है, ये जल में क्या होता है, कभी भी अकेला नहीं रहता। मतलब ये फ्री नहीं रहता है, स्वतंत्र रूप से नहीं रह पाता है, इसलिए ये जल के साथ अभिक्रिया कर लेता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना, कि H+ मतलब हाइड्रोनियम जो हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन आयन है, क्या है, हाइड्रोजन आयन। तो लिखते हैं बेटा इसको हाइड्रोजन आयन मतलब H+। जलीय विलयन में, जलीय विलयन में स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता बाबू, नहीं रह सकता। इसलिए नहीं रह सकता है, यह जल के अणु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोनियम आयन बनाता है, करके H3O+, बेटा इसी को कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन बनाता है। तो बेटा क्या बनाता है, ये जो हमारे पास अम्ल से जो H+ निकलता है ना, टूटता है, जब हम अम्ल को जो है जल में डालते हैं तो जो H+ निकलता है वो उस जल में स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह पाता है ना, तुरंत ही जो है जल के अणु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोनियम आयन बनाता है। देखिए हाइड्रोनियम आयन बना रहा है। तो बेटा इसी को हम जो है रिएक्शन में आइए देखते हैं कि H+ जो हमारे पास था वो क्या है, H2O से अभिक्रिया करके, देखिए H2O पहले से एक H और आ गया तो क्या हो जाएगा H3 ना, वो जो प्लस है वो इसी में लगा रहेगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया, हाइड्रोनियम आयन। तो ये बेटा क्या है, हाइड्रोजन आयन, ये क्या है जल का अणु, और ये क्या है हाइड्रोनियम आयन लिख दे रहे हैं, एम आयन। तो इसीलिए जो है मैंने जो है पहले ही लिख दिया था कि अम्ल वे होते हैं जो अपने क्या है जलीय विलयन में, देखो H+
न, या क्या है H3O+ आयन देते हैं। तो आइए अब हम इसी को क्या है और थोड़ा सा देखते हैं कि आखिर जो अभी H+ था न, वो जब अभिक्रिया होती थी तो वही सब क्या बना लेता है, उसको हम लोग और अच्छे से देखते हैं। चलिए बच्चों देखते हैं। तो आइए थोड़ा सा आगे की बात होती है। देखिए तब हमारे पास क्या होता है, जब सब हाइड्रोनियम आयन देते हैं तो जो HCl को हम डाले थे जल में न, किसके साथ अपक्रिया हो रही थी, जल के साथ। तो वो क्या कर रहा है बेटा न, हमारे पास इसका मतलब H3O+ बना रहा है। क्यों? क्योंकि जो H+ निकला था वो जल के अणु के साथ ही अपक्रिया करके H3O न हाइड्रोनियम आयन बना ले रहा है। फिर हम लोग दूसरा देखे थे HNO3 नाइट्रिक एसिड, वो भी क्या कर रहा है बेटा, जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बना ले रहा है, हाइड्रोनियम आयन, और प्लस में क्या है हमारे पास नाइट्रेट आयन बचा हुआ है। देखिए ये अलग हो गया। फिर हम लोगों ने बेटा देखा था H2SO4, किसका देखा था, H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड जल के साथ जब अपक्रिया करता है तो इसका मतलब H+ जैसे निकला, जल के अणु के साथ अपक्रिया करके क्या बना लिया, H3O+, और प्लस में हमारे पास क्या है SO4-2, ये हमारे पास बचा रहता है। तो बेटा आर्हेनियस की अवधारणा के अनुसार हम लोगों ने ये देख लिया कि आखिर अम्ल क्या होता है। तो अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो अपने जलीय विलयन में क्या है H+ या H3O+ आयन देते हैं। आप पहचानेंगे कैसे, देखो जिसमें H है वो बेटा अम्ल है ना, जिसमें से H निकल रहा है बड़ी आसानी से। तो अब हम बच्चों क्या देखेंगे कि आखिर क्या होते हैं क्षारक। तो आइए हम देखते हैं कि क्षारक क्या होते हैं। बच्चों आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और कमेंट करके आप अपना सुझाव भी हमको दीजिए। अगर आपको बोर्ड में 100% क्या है लाना है तो प्लीज़ NCERT को ही पढ़िए। बिना NCERT के बच्चों कुछ भी नहीं होने वाला है। मैं हूँ सुधीर पांडे और आपका NCERT स्पेशलिस्ट साइंस का लेक्चरर। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करिए, हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। काफ़ी टाइम से मैं वीडियो नहीं बना रहा था क्योंकि मेरा एक्सीडेंट हो गया था, तो थोड़ा सा महीने 1.5 महीने ठीक होने में बच्चों टाइम लग गया और उस क्षति को हमको पूरा करना है। तो आइए देखते हैं अब आर्हेनियस के अनुसार जो होता है आखिर क्षारक क्या होते हैं। तो क्षारक में भी हम लोग देखते हैं। तो बेटा हम लोग क्षारक, क्षार नहीं कहना है क्षारक कहना है, क्योंकि जो क्षारक क्या है जल में घुलनशील होते हैं उन्हें क्षार कहा जाता है। ये है क्षारक की बात हो रही है। तो जब क्षारक की बात हो रही है तो आइए देखते हैं कि आर्हेनियस साहब ने क्या कहा था। तो आर्हेनियस अवधारणा के अनुसार आइए देखते हैं। आर्हेनियस अवधारणा के अनुसार क्षारक वे पदार्थ होते हैं, वे पदार्थ होते हैं जो अपने जलीय विलयन में OH- हाइड्रोक्सिल आयन, OH- का क्या नाम है बेटा, हाइड्रोक्सिल
आयन देते हैं या हाइड्रोक्साइड भी से हम लोग कहते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, उन्हें क्षारक कहते हैं, उन्हें क्षारक कहते हैं। तो हम लोग देख चुके कि बेटा एसिड में क्या था कि जो H+ दे, और क्या है क्षारक क्या होते हैं जो OH- मतलब हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं अपने जलीय विलयन में, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, क्षारक कहते हैं। तो प्लीज़ कंसंट्रेट होकर के इसीलिए बना रहे कि आपकी निगाह जो है यहीं पे हो। आँखें जो हैं हमारे पास क्या है, हमारी ज्ञानेंद्रियाँ हैं, में से एक ज्ञानेंद्रिय है कि जिधर आँख रहेगी उधर ही कंसंट्रेशन ज़्यादा बनेगा। इसलिए लोग कहते हैं कि सामने देखिए, किताब देखिए, किताब खोल के देखिए। तो बेटा ये बहुत ज़रूरी है कि आप सिर्फ और सिर्फ यहीं पे फोकस करिए। यूट्यूब पे टाइम ज़्यादा बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जहाँ कम टाइम लगे वही सबसे अच्छा है। तो बेटा देखिए यही NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये क्या बनाएगा बेटा Na+, और हमारे पास क्या हो बनाएगा एक OH-। देखिए उसने OH- दिया, इसका मतलब ये क्या है, हमारे पास एक क्षारक है। और देखते हैं बेटा हम लोग, जैसे NH4OH है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये देखिए हमारे पास क्या होगा बेटा, ये क्या देगा NH4+, और ये क्या है OH- हुआ। देखो इसने भी OH- मतलब हाइड्रोक्सिल आयन दिया, इसका मतलब अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड तो आप जानते हैं, इसका नाम लिख दे रहे हैं, इसका नाम है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो बेटा ये क्या हो गया, जैसे ही इसको हम लोगों ने क्या किया, जो है जल में डाला, तो ये अपने आयनों में क्या हो गया, टूट गया। और हम लोग देखते हैं बेटा, जैसे आपको जानते हैं कि ये हमारे पास क्या है, तीसरा एग्जाम्पल KOH, इसको हम लोग बेटा क्या कहते हैं, इसको कहा जाता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, या इसका नाम है कास्टिक पोटास। क्या नाम है, कास्टिक पोटास। तो ये क्या होगा, K+ देगा, और हमारे पास क्या होगा OH- देगा। तो ये बेटा हमारे पास हुए। हम लोग बहुत सारे जो है और एग्जाम्पल दे सकते हैं ना, तो बस थोड़े ही एग्जाम्पल को देना है। आइए देखते हैं कि इनके और इनके नाम में थोड़ा सा अंतर क्या है। तो ये बेटा हमारे पास यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, जैसे जो है अलग से जो NaOH है, इसे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, इसका केमिकल नेम हुआ क्या हुआ बेटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और बेटा इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कास्टिक क्या है सोडा, क्या कहते हैं, कास्टिक सोडा। और बेटा जो ये KOH है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ने, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और इसका बेटा न, इसे किस कॉमन नाम से जाना जाता है, इसे कास्टिक पोटास कहते हैं, पोटास। तो बेटा ये जो है दोनों आपको जो है भली भांति अच्छी तरीके से क्या है याद रखना है। ये अलग से इनका जो है दो नाम कि आपको कभी कभार पूछ लेगा, कास्टिक सोडा का सूत्र क्या होता है या कास्टिक पोटास का सूत्र क्या होता है। तो ये हम लोगों ने देखा। अच्छा, तो हम लोग बेटा थोड़ा सा और देखते हैं। मान लो हमारे पास एक आध एग्जाम्पल और ले लेते हैं। क्या है, मैग्नीशियम है ना का हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये बेटा जब अपने जल में विलयन में टूटेगा तो क्या होगा ना, ये हमारे पास Mg+2 और ये क्या बना लेगा OH-। क्यों, क्योंकि मैग्नीशियम पे 2 चार्ज होता है प्लस में OH-। तो बेटा इससे ये कन्फर्म हो गया कि हमारे पास जो पदार्थ जल में
क्या करेगा, OH माइनस देगा, वह क्या होगा बच्चों, वह क्षारक होगा। तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे और बचता है कि क्षारक और क्षार में अंतर क्या है, क्षारक क्षार में अंतर। तो थोड़ा सा याद रखिएगा, जो क्षारक जल में घुलनशील होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं उन्हें क्षार कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। तो बेटा न याद रखिएगा कि जो जल में घुलनशील होता है वही क्या है, घुलनशील जो जल में होता है वही क्षार कहलाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, याद रखिएगा, सभी क्षार क्या है, क्षारक हैं, लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं हैं, क्योंकि जो जल में घुल गया वो तो क्षार है ही, तो ये क्षार भी क्या होता है, क्षारक ही होता है, लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं होते। याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा है ये। तो क्या हुआ, सभी क्षारक, सभी क्षार, क्षारक नहीं बेटा, सभी क्षार क्षारक होते हैं, सभी क्षार क्षारक होते हैं। कौन सा स्टेटमेंट सही है, सभी क्षार क्षारक होते हैं, किंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते। इस चीज़ को याद रखिएगा। तो हम क्या कहेंगे कि बेटा सभी क्षार क्षारक होते हैं, किंतु सभी क्या है, क्षारक क्षार नहीं होते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो बच्चों हम लोगों ने आज देखा क्या, आर्हेनियस का एसिड बेस कंसेप्ट। आपको कैसा लगा आप हमको कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन और मैं हूँ आपका जो है टीचर सुधीर पांडे। तो आप हमारा मनोबल जो है बढ़ाते रहिए ताकि हम इसी तरीके से वीडियोज़ आपके लिए लाते रहें। अब बेटा बोर्ड का है और हम जो है बहुत ही जल्दी से सारी वीडियोज़ आपको जो है साइंस की दे देंगे। आपको नीट क्वालिफाई करना है तो 100 टाइम्स को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। आपको 10th में, आपको 12th में जो 90+ लाना है तो अच्छे पढ़िए। आपको जो है कोई भी गवर्नमेंट जॉब करना है तो बेटा NCERT को मस्ट फॉलो करिए और NCERT को ही पढ़िए। इसीलिए मैं NCERT ही पढ़ाता हूँ और उसी के शब्दों का इस्तेमाल करता हूँ। हमारी अन्य वीडियोज़ को भी देखिए, 200 से ज़्यादा वीडियोज़ हमने अपलोड कर दी है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और दोस्तों से भी करवाएं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।